welcome to my channel, and in this video we are going to study the three equations of motion. So you can see here there are three equations of motions basically. So the first one is v is equals to u plus at, and the second one is s is equals to ut plus half at square, and the third one is v square is equals to u square plus 2as. So ये सारी क्वेश्चंस तो इम्पोर्टेंट है ही, बट इनसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका डेरिवेशन. So first of all we are going to derive the first equation of motion which is v is equal to u plus at. तो इसमें देख लेते हैं कि ये तीनों टर्म्स क्या है. So u is initial velocity, v is final velocity, a is acceleration and t is time taken. तो इनिशियल वेलोसिटी बेसिकली वो वेलोसिटी होता है जिस वेलोसिटी से हम किसी मोशन को स्टार्ट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है जिस वेलोसिटी से हम अपने डेस्टिनेशन पर जाकर रुकते हैं. एंड टाइम टेकन इज द टोटल टाइम टेकन टू कवर द पाथ. एंड व्हाट इज ए इज एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो आई होप ऑल दीज टर्म्स आर क्लियर टू यू. एंड अब आगे बढ़ते हैं. तो अब हम इस इक्वेशन को डेराइव करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर, दिस इज अ पाथ ए टू बी. सपोज कोई मूविंग बॉडी है और वो ए से बी जा रहा है, और पॉइंट ए पर उसकी वेलोसिटी u है और फाइनल डेस्टिनेशन बी पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी v है. सो हियर इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड द फाइनल वेलोसिटी इज v, एंड टू कवर दिस पाथ द टाइम टेकन बाय दैट मूविंग बॉडी इज t. सो जैसा मैंने आपको बताया, एक्सेलरेशन इज change in velocity with respect to time, so you can write a is equals to del v upon t. तो एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि del always means change. So here del v means change in velocity. So can we write change in velocity is v minus u from here. V was final velocity and u was initial velocity. So del v equal to v minus u upon t. Now we can cross multiply this at and this will be at equal to v minus u, and by putting this term here we will get v is equal to u plus at. तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था. ये बहुत ही सिंपल था, बट आपको इसे याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे ये, और इसमें बेस्ड सिंपल न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं. तो और याद रखने के लिए आपको क्या करना है, इसे कॉपी पे नोट कर लो और फिर आप इसे खुद से प्रैक्टिस करो देखकर, और जब आपको अच्छे से याद हो जाए तो फिर आप बिना देखे कॉपी पे नोट कर सकते हो, और ऐसे आपको ये डेरिवेशन बहुत ही इजीली याद हो जाएगा. सो गाइज, अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और अब हम इसे डेराइव करते हैं. तो इसमें बाकी सारे टर्म्स पहले वाले ही हैं, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम टेकन, एक्सेलरेशन, बट एक नया टर्म है वो है एस. सो एस इज बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड. एंड वन मोर थिंग, डोंट कंफ्यूज एस विथ स्पीड. मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आपको ये हमेशा याद रहे, ये एस स्पीड नहीं है, ये एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड है. सो दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड नाउ वी आर गोना डिराइव इट. For this there is a term average velocity, and average velocity means summation of final velocity and initial velocity divided by 2. Now this is s is equal to v into t. Here s is speed, and we know that speed is equal to velocity into time taken. Now we will replace this velocity with average velocity, which is v plus u upon 2 into t. And from the first equation of motion we know that v is equal to u plus at. So here it will become s is equal to u plus, this is v, u plus at upon 2. Here we have written v is equal to u plus at from first equation of motion. Now this will become s is equal to 2u plus at upon 2. Here 2u plus at upon 2 into t. Now we will multiply this t with this term, and here it will become 2ut plus at square upon 2. 2ut plus at square upon 2. एंड आई होप आपको ये पता होगा कि इन दोनों टर्म्स को हम इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं. सो हियर इट विल कैंसल 2 and it will become ut, and this term will become half at square. So this is our final equation, s is equal to ut plus half at square. This is the second equation of motion. आई होप ये डेरिवेशन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर समझ आ गया हो तो आप इसे अच्छे से कॉपी पे नोट कर लो और इसे एक दो बार प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आप खुद से इस एग्जाम में डिराइव कर सकें.
And now we have our third and last equation of motion, which is v square is equals to u square plus 2as, and these all are the terms which we have used previously. Here v is final velocity, u is initial velocity, a is again acceleration and x is distance traveled. So अभी हमने derive किया था second equation of motion में कि s is equal to ut plus half at square, and in the first equation it was v is equal to u plus at. तो यहाँ से देखते हैं v minus u को हम इधर लाएंगे तो it will become v minus u upon a, इससे डिवाइड करेंगे तो this will become t is equals to v minus u upon a. So इस t को अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और पुट करने के बाद देखते हैं क्या. तो हमने इस t को इस इक्वेशन में पुट किया है तो इट विल बिकम s is equal to u, this is t and half a t square, and now it will become uv minus u square upon a, and here a square because it's whole square, so it will become a square. We will cancel a with 1a and 1a will remain here. And now we will take LCM of these two terms and it will become 2a because here we have 2a, 1a we have cancelled out here, and here it will become 2 into this term, 2 into uv minus u square plus this term will remain same, v square plus u square minus 2uv. तो हमारे पास ये वाला टर्म है अभी. So in this step we will multiply 2 with this and this will remain same. So इसके next step में देखते हैं. This is 2uv, 2 into this term minus 2v square plus v square plus u square minus 2uv as it is. And now see here 2uv minus 2uv. So these two terms will be cancelled out and it will become minus 2v square plus v square plus u square. So here see in the next step we have v square minus 2v square plus u square. So see u square will remain same and this will become minus v square because minus 2v square plus v square, and this will become minus v square upon 2a. And now we will multiply this term with this is equal to this. Now final step it will become v square is equal to u square plus 2a. So our final third equation is v square is equal to u square plus 2a. So ये तीनों इक्वेशंस मैंने आपको समझा दिए हैं. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो, बट स्टिल अगर आपको नहीं समझ आया हो तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये खुद से नोट करो और खुद से लिखने की कोशिश करो. बट स्टिल अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ. And please make sure you do subscribe the channel. So guys, thank you for watching. Let's meet in the next video.